जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कन्नड़ा सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में। और दोस्तों इस फिल्म में कई सारे ट्विस्ट है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म स्टार्टिंग में हमें कुछ पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि मिलकर एक ग्रुप को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों को उस ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सुनते ही एक ऑफिसर सबको लेकर वहां से निकलता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें राहुल दिखाया जाता है, और राहुल की टीम और पड़ोसी वाली टीम के बीच मैच चल रहा होता है। अब मैच में राहुल बैटिंग करने आता है और थोड़े रन्स बना लेता है, लेकिन सामने वाली टीम चीटिंग करने लगती है, जिसकी वजह से उन सभी ग्रुप में लड़ाई हो जाती है। तभी पुलिस वहां पर आती है और कहती है कि हम आप पे केस फाइल करेंगे। लेकिन तभी राहुल की माँ वहां पर आ जाती है और बोलती है कि बचपन में ये लोग आपस से फाइट करते रहते हैं, लेकिन इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के इंस्पेक्टर उसे वार्निंग देता है कि आगे से ऐसी लड़ाई बिल्कुल मत करना। उसके बाद हमें बस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी पेपर बांट कर पैसे ले रहा था। तभी एक आदमी उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका फोटो उस पेपर में छपा होता है। उसे पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो पास वाले लड़के को उसे पढ़ने के लिए कहता है। और लड़का उसे पढ़ के बताता है कि इसमें लिखा है कि आपको बस में मार दिया गया है। ये सुन के वो शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं तो अभी जिंदा हूं, तो ये सब क्यों लिखा है। तभी पेपर बांटने वाला आदमी चाकू निकालता है और उसे मार देता है। और उसके साथ दो लड़के और होते हैं जिन्होंने उसे मारा था, और उन्हें देखकर लगता है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि राहुल को जिस इंस्पेक्टर ने वार्निंग दी थी वो दरअसल उसका पिता ही था। इससे हम जान पाते हैं कि राहुल का जो पिता है वो एकदम ऑनेस्ट पुलिस वाला है, और अगर उसका बेटा गलत होगा तो वो उसे भी जेल में डाल देगा। लेकिन राहुल का जो सपना होता है वो अलग होता है। वो चाहता था कि वो अपने फ्रेंड के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करे, और बिजनेस के लिए उसे पैसे चाहिए थे। इसीलिए उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था। मैनेजर उनसे कहता है कि उन्हें सिक्योरिटी साइन के लिए कोई रेगुलर इनकम वाला बंदा चाहिए, और राहुल और उसके फ्रेंड एग्री कर जाते हैं। उसके बाद राहुल बाइक लेके जा रहा होता है, और तभी रम्या नाम की एक लड़की उसके बाइक पर बैठ जाती है और वो उसे ड्राइवर समझ रही थी। राहुल भी उसे मना नहीं करता, क्योंकि राहुल को वो पसंद आ जाती है। पर वो उस लड़की को लोकेशन तक ड्रॉप भी कर देता है। बाद में राहुल बताता है कि दरअसल वो रैपिडो ड्राइवर नहीं है। पड़ोस में कुछ लड़के होते हैं जो कि उसे देख लेते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, और सोचते हैं कि हमारे एरिया की लड़की के साथ ऐसे क्यों घूम रहा है। वो उसे मारने के लिए और भी लोग बुला लेते हैं, लेकिन राहुल उनसे नहीं लड़ता और बाइक से वहां से निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस सिटी में जो नशे के पदार्थ हैं वो बहुत ज्यादा बिकने लगे हैं, और इसका जो मेन सोर्स होता है वो बॉबी नाम का आदमी होता है, जिसे किसी ने देखा ही नहीं था। उसका राइट हैंड सुल्तान होता है, जो कि उसका ये रैकेट संभालता था। इधर वो तीन किलर्स जो होते हैं वो लगातार मर्डर्स कर रहे होते हैं। और इधर राहुल जिम ज्वाइन करता है तो वहां पर वो रम्या को देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर कॉलेज में एक लड़का जबरदस्ती एक लड़की को नाइफ दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसका प्यार एक्सेप्ट कर ले। लेकिन तभी राहुल का पिता वहां पर आ जाता है, जो कि उस लड़के को पकड़ के बुरी तरह पीटता है। उसके बाद कमिश्नर राहुल के फादर से मिलता है और बताता है कि इस सिटी में सीरियल मर्डर्स हो रहे हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लोग पैसे देके किलिंग्स करवा रहे हैं। कमिश्नर उससे कहता है कि इन तीनों लोगों को ढूंढो और उन्हें रोको। अब इधर जिम में राहुल लेट आता है और बाहर खड़ा रहता है, और रमेश जब स्लिप होती है तो एक लड़का उसे पकड़ लेता है, जिससे कि राहुल काफी जेलस फील करता है। अब रम्या उस लड़के को बेस्ट फ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस करती है, और राहुल इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो दोनों होटल में मिलते हैं और रम्या पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए राहुल के साथ चलने के लिए बोलती है, और वो दोनों राहुल के फादर के कलीग रघु से मिलते हैं। वहीं पे रम्या उसे ब्राइब देने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद राहुल रम्या को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, पर तब फिर से वो दूसरे लड़के का ग्रुप आ जाता है उसे मारने के लिए। और इस बार राहुल उन सबसे ही फाइट करता है। दूसरी साइड एमएलए कैंडिडेट का रैली चल रहा होता है, और तीन किलर्स वहां पर आ जाते हैं एमएलए को मारने के लिए। अब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और रात में उन्हें बहुत ही टॉर्चर करती है, लेकिन वो लोग पुलिस ऑफिसर को ही मार देते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि उनका टारगेट एमएलए नहीं बल्कि तू था। राहुल के फादर के अंडर मीरा नाम की एक ऑफिसर काम करती है, और वो घर आके राहुल से फ्रेंडली बात करती है और उसे एक फाइल देती है जिसमें पेन ड्राइव मिसिंग होता है। ये देखकर उसका फादर काफी गुस्सा हो जाता है, और राहुल गेस करता है कि वो पेन ड्राइव रोड के एक स्पेसिफिक जगह पर गिर गया होगा। अब वो और मीरा मिलकर उस पेन ड्राइव को ढूंढते हैं और वो उन्हें मिल जाता है, जिससे कि मीरा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद हम सुल्तान को देखते हैं, जो कि ड्रग सप्लाई हैंडल करता है, और वो उन तीन किलर्स को काम देता है ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने का। इधर कमिश्नर कहता है कि सिटी में ड्रग्स का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इस बार उन्हें बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है और उनको पकड़ लेना है। अब वो सब रेडी हो जाते हैं, और राहुल के फादर के साथ रघु भी काम कर रहा होता है। दरअसल रघु का एक छोटा भाई भी होता है, और वो अपने भाई के लिए बाइक खरीद के देता है। अब राहुल का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है और उसके फादर उसे ड्रॉप करने आए होते हैं।
राहुल जो होता है उसे बिजनेस करना था और वो बस एग्जाम एक नाम का दे रहा होता है। उसे पता लगा था कि मीरा की एक अच्छी जॉब है, इसीलिए बैंक लोन के लिए सिक्योरिटी साइन उसने मीरा से ही करा लिया था। उसके बाद राहुल की फैमिली में एक फंक्शन होता है और उसके लिए पूरी फैमिली साथ में निकलती है और उस जगह पे रम्या को भी इनवाइट किया होता है। उसके बाद वो लोग होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं और सभी लोग खाने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन राहुल गाड़ी में ही रम्या के साथ रोमांस करने लगता है। तभी अचानक उसकी छोटी बहन वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो दोनों बहाना बनाते हैं और कार से बाहर आ जाते हैं। वो जो मर्डर्स कर रहे थे उनमें से एक आदमी का नाम गुरु होता है और उसने जो भी पाप किए थे उसकी माफी मांगने के लिए वो चर्च में आता है। और अंदर वाला आदमी उससे पूछता है कि उसने क्या पाप किया है। तो वो बोलता है कि बचपन से ही उसने बहुत ही गलतियां करी हैं। पहले वो बुचर शॉप चलाया करता था और दूसरे बुचर से लड़ाई हुई तो उसने उसे मार दिया था और तब से ही उसे आदत पड़ गई मर्डर्स करने की। तो फादर ही सुन के उससे कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन वो नहीं मानता और सब कुछ कन्फेस करके वहां से निकल जाता है। इधर राहुल जिस फ्रेंड के साथ बिजनेस करने वाला था उसकी शादी हो रही होती है और रम्या को साड़ी पहनना नहीं आता था, इसीलिए राहुल उसे साड़ी पहनाता है। उसी टाइम गुरु के दो बेटे गेट पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें शराब चाहिए। जब राहुल को ये पता चलता है तो वो गुस्से में बाहर जाता है और उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद वो उन्हें शराब दे देता है। उसके बाद वो लोग कैजुअली बात करते हैं और शराब पी के नाचने लगते हैं और उसके दोस्त की शादी अच्छे से खत्म हो जाती है। उसके बाद सभी लोग बस से वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और सुल्तान उन तीनों को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पर हैवी चेकिंग चल रही है, इसीलिए उनका क्रॉस करना मुश्किल होगा। अभी सुनते ही वो तीनों तुरंत एक प्लान बनाते हैं। वो जो राहुल की बस आ रही होती है वो लोग जानबूझकर उससे टकरा जाते हैं, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन राहुल उन्हें पहचानता था और उनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलते हैं कि हाँ, बस उन्हें थोड़ी चोट लगी है और ये भी कहते हैं कि उनको गाड़ी को टोइंग की जरूरत है। और ये सुन के वो तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बस के थ्रू उस गाड़ी को टो करने का अरेंजमेंट किया जाता है और चेकिंग वाले सोचते हैं कि चेक करें या नहीं, लेकिन वो राहुल को देख के कहते हैं कि ये उनके ऑफिसर का बेटा है, इसीलिए इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बिना चेकिंग किए ही वो उन लोगों को वहां से जाने देते हैं और इसी तरह वो तीनों भी राहुल की वजह से सेफली वहां से ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। अभी भी उनकी ड्रग्स की डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई होती है, इसीलिए वो लोग प्लान करते हैं कि इसे फिनिश करें। इधर राहुल के जो पिता होते हैं वो एक पार्टी में होते हैं और वहां पर एक ऑफिसर रिटायर हो रहा होता है। अब बाकी पुलिस ऑफिसर वहां पर ब्राइब लेके खूब सारे पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन राहुल का जो पिता होता है वो ईमानदार होता है, इसीलिए बाकी सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन उसका पिता इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। अब उसके बाद राहुल रम्या के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और रम्या बोलती है कि उसका फॉरेन ट्रिप रेडी है और वो बहुत ही जल्दी जाने वाली है। राहुल उससे पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर वहां चली जाओगी। तो वो कहती है कि हम तो बस एक अच्छे फ्रेंड हैं। अभी सुनते ही राहुल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि हम तो प्यार करते हैं, लेकिन रम्या बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस मेरे अच्छे फ्रेंड हो और कुछ भी नहीं। इधर राहुल का फादर चेकिंग कर रहा होता है और वो रूट से वो तीन क्रिमिनल्स जा रहे होते हैं। अब पुलिस उन्हें चेक करती है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन राहुल के पिता को उन पर डाउट होता है, इसीलिए वो खुद चेकिंग करने के लिए आता है, जिससे कि वो क्रिमिनल्स अलर्ट हो जाते हैं और वो उसे वहीं पर शूट करने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस वाले भी वहां पर रिटर्न फायर करते हैं और तीनों क्रिमिनल्स तुरंत वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन उनके पास से एक बॉक्स मिलता है जो कि एक्चुअली ड्रग्स का बॉक्स था। अब राहुल का पिता तुरंत सबको बताता है कि इसको जल्दी पकड़ना होगा। इधर क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं और कुछ दिन छुपने का प्लान बनाते हैं। इधर राहुल के घर पे बैंक वाले आते हैं और कहते हैं कि उसका लोन अप्रूव हो गया है और इससे उसका पिता शॉक हो जाता है और बोलता है कि उसके बेटे ने आखिर ये अप्लाई क्यों किया। तभी राहुल वहां पर आता है तो उसका पिता उस पर गुस्सा करता है। तो राहुल बोलता है कि मुझे दरअसल पुलिस वाला बनना ही नहीं है, मैं दरअसल एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ये सुन के राहुल का पिता गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू मेरा सपना मत तोड़, तू एक सच्चा ईमानदार पुलिस वाला बन। तभी उसके पिता को क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो टीम के साथ तुरंत वहां पे निकल जाता है। अब हीरो का फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है कि तेरी लड़की किसी और के साथ क्लोज होकर डांस कर रही है और ये सुन के राहुल बहुत ही गुस्से से भर जाता है। वो वहां जाके देखता है तो रम्या अपने रियल क्लोज फ्रेंड के साथ होती है और राहुल काफी गुस्सा हो जाता है और वहां पे फाइट कर लेता है, जिससे कि उसका सर फट जाता है और खून निकलने लगता है। तभी वहां पे उसका पिता आ जाता है वहां पे रेड करने के लिए और उसका फादर उन्हें चेज करता है और वो तीनों में से एक पकड़ा जाता है। उसके बाद राहुल घर पे होता है जहां पर उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है। वहां बताया जाता है कि एक शूट आउट हुआ था जहां पर उसके पिता के साथ काम करने वाला रघु और उसका भाई मारे गए हैं और दरअसल उसके पिता को भी गोली लगी है, जिसकी वजह से वो क्रिटिकल कंडीशन में है।
लेकिन इस शूट आउट में एक क्रिमिनल मारा जाता है। कमिश्नर मीडिया को बताता है कि अब बाकी 2 क्रिमिनल्स भी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लोग वापस से फायर करेंगे, जिसकी वजह से उनके होनहार इंस्पेक्टर मारे गए हैं। इधर रघु की फैमिली रो रही होती है और राहुल बहुत ज्यादा गिल्ट फील करता है क्योंकि उसने अपने फादर को बहुत ही बुरा कहा था। तभी मीरा वहां पर आती है और उसे कंसोल करती है। अब राहुल मीरा से कहता है कि उसे सच जानना है कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो मीरा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर गुरु और उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई की डेथ पे बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और वो दोनों पुलिस स्टेशन पे अटैक करने का प्लान बनाते हैं। वो स्टेशन में जाते हैं और सबको मार देते हैं और सीसीटीवी फुटेज से राहुल और मीरा ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों वही थे जिनकी राहुल ने हेल्प करी थी और उसे नहीं पता था कि वही दोनों क्रिमिनल्स हैं। उसके बाद राहुल डिसाइड करता है कि अब उसके पिता को उसे सेफ जगह पर ले जाना है और वो एम्बुलेंस लेके निकलता है। अब ये क्रिमिनल्स पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन राहुल फाइट करता है और सबको हरा देता है और अपने पिता को एक सेफ जगह पर ले जाता है। अब गुरु सोचता है कि मेरे बेटे को जिस ऑफिसर ने मारा है उसे मैं ही मारूंगा। इधर राहुल अपने पिता को अपने एक नोन आदमी के घर पे छुपा देता है और वो कहता है कि वो उसका ख्याल रखे। उसके बाद वो उन 2 पुलिस ऑफिसर से पूछता है जो कि उस वक्त स्टेशन में थे और वो बताते हैं कि वो पकड़े गए आदमी से इंटेरोगेशन कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी बताने को रेडी ही नहीं था। फिर उसके पिता किसी काम से बाहर गए और तभी रघु को कॉल आया और सस्पेक्ट को एक जगह पे लाने के लिए बोला गया। जब वो वहां पर पहुंचे तो उसके बाद शूट आउट हुआ और बाकी सारी घटना हुई। ये सारी बातें सुन के राहुल सोचता है कि रघु का भाई वहां पर कैसे आ गया। ये सब जानने के लिए वो रघु के घर जाता है और उसकी फैमिली भी इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। अब राहुल प्रॉमिस करता है कि वो सच को ढूंढ के निकालेगा। उसके बाद फाइनली ड्रग माफिया के बॉस बॉबी का जो फेस होता है वो रिवील किया जाता है और बॉबी सुल्तान पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसके जो ड्रग्स थे उन 3 किलर्स ने गायब कर दिए थे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आता है और हमें पता चलता है कि दरअसल बॉबी कोई और नहीं बल्कि वो कमिश्नर का बेटा है। अब कमिश्नर को ये बात पता चल जाती है कि उसका बेटा ही ये सब कर रहा है, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसका बेटा कहता है कि मैं ये बंद नहीं कर सकता और मैं ये काम हमेशा करता ही रहूंगा। इधर राहुल के जो पिता होते हैं उन्हें अचानक से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है और तुरंत डॉक्टर को वहां पर बुलाया जाता है। डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही जल्दी होश में आ जाएंगे। उसकी बात सुन के राहुल की माँ और उसकी छोटी बहन रिलैक्स फील करते हैं। इधर सुल्तान गुरु से पूछता है कि ड्रग्स कहाँ पर हैं, तो वो बोलता है कि पुलिस ने वो ड्रग्स ले लिए थे और हम वादा करते हैं कि वो ड्रग्स उन्हें वापस ला कर देंगे और पुलिस से वो अपने भाई का बदला भी लेंगे जिसे उन लोगों ने मार दिया है। अब बातें करते वक्त उसका छोटा भाई सुल्तान का कॉलर पकड़ लेता है और इससे सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को खत्म करना होगा। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है उन दोनों को मारने के लिए और गुरु और उसका छोटा भाई थिएटर में होते हैं और तब सुल्तान के आदमी उन्हें मारने के लिए आते हैं, लेकिन वो दोनों बाप बेटा वहीं पर फाइट करते हैं और फाइट में फादर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी बच नहीं पाऊंगा, इसीलिए तू मुझे मार दे। और ये सुनते ही बेटा मजबूरी में अपने पिता को शूट करके मार देता है और वहां पे आए हुए सभी लोगों को भी वो मार डालता है। इधर गुरु का बेटा बॉबी से मिलने के लिए जाता है और बॉबी पूछता है कि सुल्तान कहाँ पर है। ये देखकर वो उसका कटा हुआ सर निकाल के टेबल पे रख देता है, मतलब कि वो सुल्तान को जान से मार कर वहां पे ले आया था। बॉबी बोलता है कि तू अपने पिता और भाई का बदला लेना चाहता है, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपना माल वापस चाहिए क्योंकि पुलिस ने जो ड्रग्स उससे लिए थे वो करोड़ों रुपए के हैं, इसलिए तू मुझे वो ला कर दे और बदले में मैं तुझे पैसे दूंगा। अब ये सुन के गुरु का बेटा राजी हो जाता है वो ड्रग्स लाने के लिए। इधर राहुल के पिता ने उनके ड्रग्स का बॉक्स ले लिया था और राहुल ये देखकर सोचता है कि क्यों ना वो इसे यूज करे। वो मीरा की हेल्प से उस बॉक्स में से ड्रग्स निकालता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो ड्रग्स को बेचने की कोशिश करेंगे, जैसे असली लोग उन तक पहुंच जाएंगे और वो मास्टरमाइंड तक पहुंच सकेंगे। मीरा उसे एक आदमी के पास ले जाती है और कहती है कि उन्हें ड्रग्स बेचना है और उन्हें एक बड़े आदमी के पास ले जाओ जहां पर ये ड्रग्स उन्हें बेच सके। अब वो बंदा एक छोटे डीलर के पास उसे ले जाता है जो कि सीरियस ही नहीं होता, लेकिन तभी राहुल बोलता है कि इन छोटे लोगों के पास उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ड्रग्स बेचने का। इधर गुरु का बेटा अपने आदमियों को बोलता है कि ड्रग्स वाली गाड़ी ढूंढो और साथ ही वो राहुल के पिता को भी ढूंढो और उसे मार डालो। इधर राहुल मीरा का एक जगह पर वेट कर रहा होता है और वहां पर मीरा लेट आती है, जिससे कि राहुल बहुत ही गुस्सा हो जाता है। मीरा बोलती है कि मुझे डिपार्टमेंट का काम करना था, इसीलिए उसे वहां पर आने में थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद वो आदमी उन्हें एक बड़े डीलर के पास ले जाता है और वो डीलर ड्रग्स को देखकर बोलता है कि दरअसल ये बॉबी का माल है और अगर तुम्हें बॉबी के बारे में जानना है तो तुम चंद्रा के पास जाओ। उसके बाद वो बाइक स्टार्ट करते हैं और वहां पर जाने लगते हैं।
और तभी पुलिस जीप आती है और मीरा से पूछती है क्या ये लड़का तुझे तंग कर रहा है। तो मीरा कहती है कि नहीं मैडम, मैं भी पुलिस वाली ही हूँ। ये सुनते ही पुलिस वहां से चली जाती है। अब अगले दिन वो दोनों चंद्रा के पास जाते हैं और चंद्रा चेकिंग करवाता है और कंफर्म करता है कि ये बॉबी का ही माल है। अब बॉबी ने सबको कहा था कि अगर कोई भी इस माल को बेचने के लिए आए तो उसे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसीलिए चंद्रा तुरंत बॉबी को कॉल कर देता है, लेकिन बॉबी नशे में होता है और कॉल नहीं उठाता। अब राहुल और मीरा वहां से निकल जाते हैं और बाद में बॉबी कॉल उठाता है और उसे पता चलता है कि उसका ड्रग्स बेचने कोई आया था। अब जो आदमी उन्हें वहां पर लाया था उसे वो लोग पकड़ लेते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आखिर राहुल और मीरा कहाँ पर हैं। उसके बाद बॉबी एक ऑफिसर को पकड़ लेता है और उनसे पूछता है कि उनकी ड्रग्स वाली गाड़ी कहाँ पर छुपाई है। ऑफिसर बोलता है कि जहां से लास्ट कॉल आया था वो वहां पर जाए और तभी बॉबी गुरु के बेटे से बोलता है कि वहां जाके चेक करो। इधर राहुल को याद आता है कि उसके पिता ने एक वैन की फोटो ली थी और वो सोचता है कि शायद इसी वैन में वो ड्रग्स होंगे। वो तुरंत उस लोकेशन पे जाता है और वैन को ढूंढ लेता है और जैसे ही वैन लेके वो निकलता है, गुरु का बेटा उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसे शूट करता है, लेकिन राहुल बच के वहां से भाग निकलता है। इससे गुरु का बेटा गुस्सा हो जाता है और वो प्लान बनाता है कि वो उस आदमी के थ्रू उस तक पहुंचेगा। वो राहुल के आदमी को छोड़ देते हैं और वो जाकर मीरा को सब कुछ बता देता है। और इधर राहुल मीरा को कॉल करता है और उसे वहां पर बुलाता है। जब मीरा वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है कि क्रिमिनल्स उसे फॉलो कर रहे हैं और मीरा के थ्रू वो लोग राहुल तक पहुंच जाते हैं। अब गुरु का बेटा मीरा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहां पर राहुल आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। तभी बॉबी भी अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है और वो लोग शूटिंग करने लगते हैं। अब राहुल उन दोनों से फाइट करता है और उनको बुरी तरह मार रहा होता है और गुस्से में बोलता है कि मेरे पिता के साथ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तभी बॉबी बोलता है कि तेरे पिता इतने भी ऑनेस्ट नहीं है, उन्होंने क्या किया है तुझे कुछ भी नहीं पता। अब राहुल ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर उन्होंने क्या किया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल कमिश्नर को अपने बेटे के काम के बारे में नहीं पता था और बॉबी का असली नाम कार्तिक होता है। एक दिन नशे में उसने एक्सीडेंट किया था और एक आदमी को मार दिया था और उसने अपने पिता को कॉल किया था, तो कमिश्नर बोलता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। उसके बाद राहुल के पिता को वहां पर भेजा जाता है जो कि उस गाड़ी को सीज करके उसे सीक्रेटली छुपा देता है। और कमिश्नर राहुल के फादर को कॉल करके बोलता है कि मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसका पिता बोलता है कि सब लोग मुझे यूजलेस बोलते हैं और एक बार गलत काम करने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। वो रघु को बोलता है कि गुरु के बड़े बेटे को लेकर आए और वो उसका एनकाउंटर करने का प्लान बनाते हैं और रघु इससे मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब गुरु का बड़ा बेटा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे शूट कर देते हैं और फिर वो एक्सीडेंट हुए विक्टिम की बॉडी भी उस सीन में इंक्लूड करने के लिए जाते हैं, जिससे कि रघु शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसका भाई होता है। वो बोलता है कि मैं सच में सबको बता दूंगा कि आप लोग यहाँ पर क्या प्लान बना रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर के बेटे ने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया है और आप लोग उसकी बॉडी गुरु के बेटे के साथ लगा रहे हैं। और मजबूरी में राहुल का फादर एक डिसीजन लेता है और वो वहां पर रघु को भी जान से मार डालता है ताकि ये सच दबा रहे और किसी को पता ना चले। अब बॉबी ये सब दूर से देख रहा होता है और वो बोलता है कि उसे ड्रग्स चाहिए, लेकिन राहुल का पिता उसे मना कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है और उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब राहुल को जब उसके पिता की सच्चाई पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है। जब उसका पिता होश में आता है तो राहुल उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसका फादर बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ, इसीलिए मैं मीडिया के सामने आके सब कुछ सच बता दूंगा। जब वो अपना सच सबको बताता है तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और वो ये भी बोलता है कि गुरु का बेटा और बॉबी अभी मिसिंग है और पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही है। लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल राहुल ने उन दोनों को पहले ही मार दिया था क्योंकि उसके लिए वो दोनों जिंदा रहने के लायक ही नहीं थे। उसने उन्हें उनके ही ड्रग्स के साथ जला दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों मारे गए थे। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।